Good morning students, welcome back. So today we are going to start your new chapter from geometry, which is chapter number 15, practical geometry. About the geometry you have learnt so many things in the previous standard, ठीक है? So relate to that we are going forward. कौन कौन सी चीजें थी जो आप previous standard में सीख चुके हो? That is कि draw a segment you have learnt, draw circle you have learnt, perpendicular bisector you have learnt, line को बीच में से काटना you have learnt, perpendicular bisector from any point, sorry, perpendicular to the any point on a line, line के ऊपर कोई भी point से perpendicular बनाना you have learnt, perpendicular from the outside of the line, a point which lies outside of the line, line के बाहर कोई point है वहाँ से perpendicular draw करना है you have learnt. ड्रॉ एंड सिमिलर एंगल, एक एंगल दिया गया है उसकी ही रेप्लिका बनाना, कॉपी बनाना यू हैव लर्नड. बाइसेक्टिंग एन एंगल यू हैव लर्नड. टू ड्रॉ एंड डिफरेंट एंगल्स यू हैव लर्नड. ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रीवियस 6 स्टैंडर्ड में सीख चुके हो. इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा कंस्ट्रक्शन को जानने की कोशिश करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक लाइन दी गई होगी, उस लाइन से पैरेलल लाइन हमें बनानी है. इससे पहले कि हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करें, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है और पैरेलल लाइन क्या होती है. अगर जानते हो तो वेरी गुड, नहीं जानते हो तो समझो. अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इफ टू लाइंस are intersecting each other at an angle of 90 degree, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती है तो उन दोनों लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे. ठीक है. What about parallel lines? So parallel lines are those which maintains the distance between them throughout. ये दोनों लाइनें ऐसी लाइनें हैं जो अपने बीच का अंतर हमेशा मेंटेन करती है, जैसे कि रेलवे की पटरियां. ठीक है, तो ये दोनों लाइन चाहे कितनी भी आगे चली जाए एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं. ये दोनों लाइनें ना ही एक दूसरे के नजदीक आएगी ना ही एक दूसरे से दूर जाएगी. ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करेगी. ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को काटेगी, और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. इसको छोटे फॉर्म में लिखने का एक रास्ता है, ऐसे उल्टा टी और ई आर, उल्टा टी और ई आर, तो इसको भी परपेंडिकुलर बोला जा सकता है. पैरेलल को हम ऐसे लिखते हैं पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल. इसको भी इंडिकेट करने का एक छोटा रास्ता है, दो सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइंस, तो इसको हम पैरेलल इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में क्या फर्क होता है हमने जान लिया. अभी हम सीखेंगे पैरेलल लाइन बनाना एक दूसरी पैरेलल लाइन से, कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. फॉर दैट आई एम पॉजिंग द वीडियो. ठीक है. So before starting the construction, मैं थोड़ी सी आपकी याद ताज़ा कर दूं सारे ज्योमेट्रिकल टूल्स की. आपके पास कंपास तो होगा ही, उस कंपास के अंदर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टूल्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा टूल्स होगा जिसके, अच्छा इसको बोलते हैं पिवोट. ठीक है, ये जो स्क्रू है उसको हम पिवोट बोलते हैं और इनको बोलते हैं हाथ. उसका मतलब है आर्म, ARM. तो एक आर्म में नुकीला पॉइंटर होगा और दूसरे आर्म में आपको पेंसिल फिट करने की जगह होगी. इसको हम बोलते हैं राउंडर या फिर इसको हम बोलते हैं कंपास. ठीक है, तो ऐसा राउंडर और एक कंपास होगा. आपके टूल बॉक्स में एक रूलर होगी जिसके एक साइड पे सेंटीमीटर में डायमेंशन होंगे और दूसरी साइड पे इंचेस में डायमेंशन होंगे. अगर आपके पास छोटी स्केल है तो उसमें 6 इंच और 15 सेंटीमीटर होंगे, और बड़ी स्केल है लंबी वाली तो उसमें 12 इंच और 30 सेंटीमीटर होंगे. तो ऐसी रूलर होगी आपके पास. उसके साथ ही साथ
एक ऐसा सेमी सर्कल होगा, आधा चांद होगा, जिसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल एंगल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर आप देखो तो ये कुछ डिज़ाइन बनी हुई होती हैं। ये डिज़ाइन वजन कम करने के लिए नहीं दी गई होती। इसको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। इसका इस्तेमाल हम कर्व बनाने के लिए करते हैं। क्यों ये दिया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग, आपके मेरे जैसे लोग, जिनका हाथ ना लाइन बनाते वक्त मुड़ जाता है, हिलता है, तो वो लाइन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये कर्व दिया गया है ताकि वो कर्व लाइन अच्छे से बना पाए। तो ये एक हो गया। उसके बाद आपके पास होंगे ऐसा एक डिवाइडर होगा जिसके दोनों ही छोर पे पॉइंटर होंगे, दोनों ही आर्म पे पॉइंटर होंगे। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सेगमेंट को मेजर करने के लिए, लाइन के टुकड़े को नापने के लिए किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर आपको सर्कल काटना है पेजेस के ऊपर या फिर पॉइंट करना है, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। ये ज्यादातर आपके कंपास बॉक्स में यूजलेस पड़ा रहता है क्योंकि आपको इसका इस्तेमाल नहीं पता। उसके साथ साथ आपके कंपास बॉक्स में, टूल बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होंगे। ये सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर होगा, ये बेसिकली तो ट्राइंगल ही है। एक राइट एंगल होगा 90 डिग्री। ये है हमारा 30-60 सेट स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं 30-60 सेट स्क्वायर। इसके बीच में भी फ्रेंच कर्व दिए गए हैं, है कि नहीं? इसके भी अगर आप देखो तो एक दोनों जगह सेंटीमीटर में ही दिया गया होगा, शायद ही कुछ को सेंटीमीटर और कुछ को इंच में दिया गया होगा। तो ये हमारा हो गया सेट स्क्वायर। इसको बोलते हैं 30-60 क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 60 और ये वाला 90। तो 30 + 60 90, 90 + 90 180, ट्रायंगुलर आइडेंटिटी, ठीक है। उसके साथ 45 सेट स्क्वायर होगा। इसका भी एक एंगल राइट एंगल होता है और दूसरे 2 एंगल सेम होते हैं 45-45। तो 45 + 45 होता है 90, 90 + 90 180, ट्रायंगुलर आइडेंटिटी, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों सेट स्क्वायर आपके कंपास बॉक्स में होंगे। तो इस चैप्टर में ज्यादातर हम रूलर और राउंडर का ही इस्तेमाल करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इज एग्जांपल नंबर 1, कंस्ट्रक्ट, बनाइए। क्या बनाना है? अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन AB। एक लाइन दी गई है AB जिसकी लंबाई वगैरह कुछ दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाइन है ना, वो तो कितनी भी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पे मान लो कि मैं एक लाइन AB बनाता हूँ। So what I am doing? हाँ, सब कुछ दिख रहा है। I am drawing a line, ठीक है। मैंने एक लाइन बनाई और नाम दे दिया A और B। ये लाइन ऑलरेडी दी गई है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन AB। इस लाइन से पैरेलल एक लाइन बनाइए which is, जो लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट C आउटसाइड इट, जो लाइन एक पॉइंट जिसका नाम C है उससे होके गुजरती है और ये पॉइंट इस लाइन से बाहर है। तो बताओ कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? देखो, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, कोई भी बिल्डिंग अगर आप बनते देखते हो तो 12वां माला पहले नहीं बनता। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, जमीन को लेवल अप करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, नींव जो है उसका बेस जो है उसको मजबूत बनाते हैं। बाद में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और बाद में 12वें माले पे जाते हैं, है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शन भी इसी तरीके का है। उसके स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, किचन अलग हो सकता है, बेडरूम अलग हो सकता है, बट माला अलग अलग नहीं हो सकता। 12वां माला पहले नहीं बन सकता। तो इसके स्टेप्स हम कैसे फॉलो करें वो अलग अलग हो सकते हैं, बट जैसे जैसे ड्रॉ करो ना वैसे वैसे ही स्टेप्स लिखो। फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB, पुट अ पॉइंट C ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन। एक पॉइंट C रखो किसी भी एक साइड पे, ठीक है। नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, दोनों कंस्ट्रक्शन हो सकता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चूज अ पॉइंट बिटवीन अ लाइन AB। लाइन AB के बीच में कोई भी एक पॉइंट चूज करो। मैं यहां पे एक पॉइंट चूज करता हूं D। क्या नाम चूज किया?
D. Now join point C and point D. अभी point C और point D को आप join करो, ठीक है? You have joined. इतना हो गया. What is the next step? Draw a semicircle by taking D as a center. क्या मैं बोल रहा हूँ? D को सेंटर लेके किसी भी रेडियस का एक सेमी सर्कल बना. तो मैं यहाँ पे कोई भी रेडियस ले लेता हूँ, बट शर्त ये है कि वो A से बाहर ना जाए तो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि वो क्या गंदा दिखेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, D को सेंटर लेके अच्छा मैं इसको, क्योंकि मेरे पास ये वाला है ना, वो थोड़ा सा तकलीफ वाला है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं. सो मैं D को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं. कर लिया? वेरी गुड. अभी ये जो सेमी सर्कल इस पॉइंट को काट रहा है ना, आप अपने हिसाब से उसको नाम दे दीजिए. देखो यहाँ पे तो जो नाम थे उसको मैं हिला नहीं रहा, ठीक है? तो देखो A B C D सब कुछ आ गया, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ M N हो गया, ठीक है? नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये जो सेमी सर्कल आपने बनाया है उसका डायमेंशन चेंज किए बिना, मतलब ये जो नाप है उस नाप को बदले बिना, ये D से N वाला जो नाप है उस नाप को बदलना नहीं है, और C पॉइंट से एक सर्कल बनाना है. क्या करना है? C पॉइंट से एक सर्कल बनाना है. तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट C से एक सर्कल बनाता हूँ. ठीक है? चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ. आपको भी इसी तरीके से स्टेप फॉलो करना है, पर हाँ आपके पास राउंडर अच्छा वाला होगा तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी. ठीक है, चलो हो रहा है, ऑलमोस्ट डन. थैंक गॉड, डन. ठीक है, चलो. So we have drawn a circle from point C. ठीक है? ये यहाँ पे जो काट रहा है उसको अपनी मर्जी अनुसार कोई भी नाम दे दीजिए. M N O अभी तक नहीं आया है, P भी नहीं आया, तो इसको मैं P नाम दे देता हूँ. ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको Q नाम दे देते. चलो इसको P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं. P और Q. अच्छा आप बोलोगे सर नाम कोई भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी वेरी केयरफुली, ध्यान से देखना. इतनी चीजें हो गई स्टेप बाय स्टेप, और ये स्टेप जैसे जैसे करो वैसे वैसे ही लिखते जाओ, क्योंकि बना दिया और बाद में लिखने बैठोगे तो इट विल बी रूइंड. इससे अच्छा है जो भी स्टेप्स हमने किए लिख लो. तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, स्टेप्स यहाँ पे, 5-6 स्टेप में सब कुछ हो जाना चाहिए. ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं. नाउ N से लेके P तक का डायमेंशन जो भी है, N से लेके P तक का डायमेंशन जो भी है उसको आपको Q से लेना है. समझ में आया? N से लेके P तक का जो भी डायमेंशन है उसको राउंडर के ऊपर लो और उसको Q पॉइंट से सर्कल के ऊपर कट करो. ठीक है? तो सर्कल के ऊपर जहां पे भी कट हो रहा है वहां पे नाम दे दो. मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ R, क्योंकि भारत के सारे नाम आ गए. ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ जॉइन C एंड R. C और R को ज्वाइन करो. यहाँ ये इधर. ओके, तो अगर आप C और R को ज्वाइन करोगे तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी. तो यहाँ पे AB नाम दिया है ना, तो इसको कोई XY नाम दे दो. XY. तो जो XY है वो पैरेलल होगी AB से. इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा. समझ में आया? तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी. तो इसी तरीके से आप पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. आई होप ये आपको समझ में आया होगा.
फिर से एक शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले एक लाइन AB, उस लाइन AB के ऊपर या नीचे कहीं पे भी पॉइंट C, लाइन AB के बीच में हमने ले लिया पॉइंट D, C और D को कनेक्ट कर दिया। बाद में D को सेंटर लेके कोई भी रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल बनाया और उसी रेडियस से C पॉइंट से एक पूरा सर्कल बना दिया। देन व्हाट वी हैव डन, हमने इस पॉइंट को जहां पे ये दोनों लाइनें कट कर दी थी, एक को P और Q नाम दे दिया। नाम का मैं आपको जिक्र नहीं कर रहा, वो आपके हिसाब से दे दो। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेजर्ड N to P, N से लेके P तक का डिस्टेंस हमने कंपास से, राउंडर से मेजर किया और उसको Q से राउंड के ऊपर, सर्कल के ऊपर काट दिया, उसको नाम दे दिया। उसके बाद हमने सेंटर C और R को कनेक्ट कर दिया। वो लाइन हमारी लाइन से पैरेलल होगी और होगी ही, ठीक है। सो दिस इज अ वे टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन दी गई है, उससे पैरेलल लाइन बनानी है तो इस रास्ते से बना सकते हैं। समझ में आ गया? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आप करते जाते हो वैसे वैसे लिखते जाओ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जो बुक में स्टेप्स हैं सेम वैसे ही लिखने हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे आप बनाते जाते हो वैसे वैसे स्टेप्स लिखना जरूरी है, ठीक है। पर जैसे कि मैंने बोला, 12वां माला आप सीधा पहले नहीं बना सकते, तो सबसे पहले जो चीज हो रही है उसी को। बाद में आप बोलते हो कि सर बुक में 4 स्टेप्स हैं और हमारे 6 स्टेप्स हो रहे हैं तो चलेगा, या फिर बुक में 6 स्टेप्स हैं हमारे 4 स्टेप्स हो रहे हैं तो चलेगा। बट शर्त यह है कि सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन में हैं वो स्टेप्स में होनी चाहिए। आप में से कुछ पूछेगा सर स्टेप्स कंपलसरी हैं? हाँ, कंपलसरी हैं, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में जाता है। किसमें? 3 मार्क और 4 मार्क। हाँ, अगर 2 मार्क में पूछा है तो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क में पूछा है तो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, पर 3 और 4 में है तो स्टेप्स आर कंपलसरी, ठीक है। तो स्टेप्स जैसे जैसे बनाते जाओ। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई चीज की है आपने और स्टेप्स में नहीं लिखी तो मार्क कटेगा, या फिर स्टेप्स में लिखी है कंस्ट्रक्शन में मिसिंग है तो भी कटेगा। जो कंस्ट्रक्शन है और स्टेप्स हैं वो एक दूसरे के मिरर होने चाहिए, ऊपर हो वो नीचे होना ही चाहिए, जो नीचे है वो ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डू कंस्ट्रक्शन। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो पैरेलल लाइन वी हैव ड्रॉन। हमने लाइन दी गई थी, लाइन से किसी भी एक छोर पे कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट से पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं। चलो ये हो गया। बट नाउ देयर इज लिटिल चेंज। एक स्टेप्स आगे जाते हैं कि एक लाइन है, उससे किसी डिस्टेंस के ऊपर ही हमें पैरेलल लाइन चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि पैरेलल लाइंस अपने बीच का डिस्टेंस है वो मेंटेन करती है, ना वो उसको बढ़ने देती है ना वो उसको कम होने देती है। वो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो मान लो कि आपको बताया कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन xy, कोई लाइन xy है, उससे एक पैरेलल लाइन आपको बनानी है, परंतु बट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वो जो नई लाइन आप बना रहे हो वो पुरानी लाइन से 5 सेंटीमीटर ही दूर हो सकती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइन xy की जरूरत है। तो देखो इसके ना 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 नहीं कई सारे रास्ते हो सकते हैं, बट इसके लिए मैं आपको 2 रास्ते दिखाऊंगा जिससे आप पैरेलल लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ड्रॉ लाइन xy। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको लिखने हैं स्टेप्स। ड्रॉ अ लाइन xy, ठीक है। शुरुआत में आपको अगर मेरी स्पीच तेज लग रही हो तो टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं x y, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन xy। उसके बाद वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हम इसको शुरू कहां से करें? तो टेक अ कंपास। सबसे पहले xy के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले, मैं ले लेता हूं पॉइंट O, ठीक है। कहीं पे भी उस पॉइंट O से सेंटर लेके, उस पॉइंट O को सेंटर लेके, टेकिंग O एज अ सेंटर, ड्रॉ
एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का आप सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी ले रहा हूँ, शर्त बस इतनी है कि xy से ज्यादा बड़ा मत लो, गंदा दिखता है, ठीक है। सो यू हैव ड्रॉन अ सेमी सर्कल। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ड्रॉ अ बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा था, फिर से मैं याद करवा देता हूँ। ये जो पॉइंट है उसको नाम दे दो A और B। तो अभी आपको क्या करना है, A O से ज्यादा, क्या करना है, A O से ज्यादा कोई भी रेडियस ले लेना है, A O से ज्यादा कोई भी रेडियस ले लेना है और A को सेंटर रख के एक आर्क बनाना है। अभी डायमेंशन को चेंज नहीं करना है और आपको चले जाना है B के ऊपर और B को सेंटर रख के यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। तो यहाँ पे आपको कट मिल जाएगा, क्योंकि ये कट है, इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, कट 1, ठीक है। तो ये C1 हो गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जॉइन O एंड C1, O और C1 को ज्वाइन करो। यहाँ पे O और C1 को हमने ज्वाइन कर दिया, डन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, हमें लाइन तो चाहिए बट कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो यहाँ पे बोला है 5 सेंटीमीटर। तो फिर से आप रूलर लो, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 सेट करो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर करो और यहाँ पे ना मार्क कर दो, एक मार्किंग कर दो। तो ये मान लो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो रहे हैं, तो इसका नाम A B C आ गया, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं D, ठीक है। तो यहाँ पे D पॉइंट से हमें पैरेलल लाइन बनानी है। कैसे बनाओगे, तो अगेन आप क्या करो, D से एक सेमी सर्कल बनाओ। क्या करना है, फ्रॉम D एज अ सेंटर, D को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाओ। तो यहाँ पे मैं D को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। मैंने इस साइड बनाया, आप चाहो तो इस साइड भी बना सकते हो, कोई ऐसे कंपलसरी बात नहीं है। सेमी सर्कल बनाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपको D से परपेंडिकुलर बनाना है। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे की थी वही प्रोसेस यहाँ पे करो। कि मान लो कि ये इन दोनों पॉइंट को A B C D, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ E एंड F, E एंड F। तो D E से ज्यादा, D E से ज्यादा रेडियस लेके, D E से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क, यहाँ पे डायमेंशन चेंज मत करना और यहाँ पे F को सेंटर लेके फ्रॉम F एक आर्क यहाँ पे, यहाँ पे C1 आ गया है तो इसको नाम दे दो C2, C2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, D और C2 को ज्वाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे D और C2 को ज्वाइन कर देता हूं, D और C2, ठीक है, यस। तो ये जो लाइन है इसका कोई भी नाम दे दो, A B C D E F ना, तो इसका XY नाम नहीं, XY तो ऑलरेडी है, तो इसका PQ दे दे, हाँ PQ दे दो, P और Q नहीं है। तो ये जो PQ लाइन है वो XY से पैरेलल भी है और उसके साथ साथ PQ और XY के बीच में आप रूलर से नापोगे तो वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही होगी। समझ में आया? तो जब भी दो पैरेलल लाइन किसी डिस्टेंस पे बनानी है तो इस रास्ते से बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि एक दूसरा रास्ता भी है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ और शायद वो आपको आसान लगे। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 5-6 स्टेप्स में ये हो जाएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके नीचे स्टेप्स आएंगे। अभी मान लो दूसरा रास्ता हमें करना है, किस तरीके से हम करेंगे ध्यान से देखना, ये वाला शायद आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। गिवन लाइन XY एक लाइन दी गई है, तो हमने बना दी एक लाइन X
y, ठीक है, x y। x y के बीच में कोई भी दो पॉइंट ले, कोई भी दो पॉइंट, तो मान लो मैं ले लेता हूं a और b। क्या ले लिया? a और b। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ड्रॉ सेमी सर्कल फ्रॉम a एंड b बोथ। a और b को सेंटर रख के दो सेमी सर्कल हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे a से एक परपेंडिकुलर चाहिए और b से एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने रेडियस चूज किया और उस रेडियस से मैंने a से सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं b से भी एक सेमी सर्कल बना देगा, b से भी एक सेमी सर्कल बना देगा, ओके। ओके, दोनों सेमी सर्कल बना दिए। उसके बाद आपको याद है, नाम दे दो P Q R S। ये y को थोड़ा सा साइड पे लगा दो, ठीक है। अभी नाउ व्हाट वी नीड टू डू, P A से थोड़ा ज्यादा लेके ऊपर कट और बाद में Q से सेंटर लेके ऊपर कट। तो P और A से थोड़ा ज्यादा लेके ऊपर कट, डायमेंशन चेंज नहीं करना, Q को सेंटर रखो और ऊपर कट। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, एक ऊपर कट और यहाँ से भी एक ऊपर कट। तो इसका नाम दे दो C1, इसका नाम दे दो C2। अभी A से C1 को ज्वाइन करो, B से C2 को ज्वाइन करो। A से C1, B से C2, ठीक है। चलो करते हैं, A से C1, ओके, और B से C2। तो आपको दो परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी, हाँ या ना? अभी परपेंडिकुलर लाइन मिलने के बाद आपको पता है कि पैरेलल लाइन 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कहां पे है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो रूलर ले लो, 5 सेंटीमीटर नाप लो और पॉइंट कर दो। उसी तरीके से B वाली लाइन पे 5 सेंटीमीटर ले लो और लाइन कर दो। आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे A B C, यहाँ पे D ले लो और यहाँ पे E ले लो। D और E को ज्वाइन कर दो। अगर आप D और E को ज्वाइन कर देते हो तो आपको XY से पैरेलल लाइन मिल जाएगी। इसको लाइन DE भी बोल सकते हो। तो ये वाला रास्ता मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा, वो वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है। शर्त ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर टू वेज टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल एंड हैव सम डिस्टेंस टू सम लाइन, ठीक है। ये इस तरीके से हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, किसी एक पैरेलल लाइन पे, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन की मेथड के ऊपर ही एक्सरसाइज 15.1 है, दैट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। आप खुद से करो, मुझे नहीं लगता आपको मुश्किलें होंगी अगर आपने इसको सही से समझा है तो। और शुरुआत में बहुत सारी गलतियां होंगी, आपको बहुत रब करना पड़ेगा, पेज भी फट जाएगा, छेद भी बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। बट एज यू प्रैक्टिस मच, जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन स्मूथ होगा, अच्छा होगा, स्टेप्स भी सही से लिख पाओगे। स्टेप्स को वैसे जैसे करते जाते हो, एक लाइन बनाई उसका स्टेप लिखा, दूसरा स्टेप किया उसका स्टेप लिखा, तीसरा किया उसके बाद स्टेप लिखा, उसी तरीके से स्टेप्स लिखना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए जगह छोड़ दो और उसके बाद नीचे स्टेप्स लिखते जाओ, ठीक है। या फिर स्टेप्स के लिए जगह छोड़ दो और कंस्ट्रक्शन के लिए जगह रखो, जो से आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर आउट हुई होगी। एक्सरसाइज 15.1 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, खुद से कोशिश करो, नहीं आता तो मुझे पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।